तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं अपने पावरफुल सेटअप के बारे में, जो कि 20 EMS सेटअप। अब ये सेटअप क्यों ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि इसमें ऑपरेटर लेवल की आपकी एंट्री बनती है, FI/DI की लेवल की आपकी एंट्री एग्जिट बनती है। देखो FI बाइंग कैसे करता है? जब मार्केट बिल्कुल बॉटम पे होता है, यानी कि रिसेंटली 15-20 दिन से लगातार बाइंग कर रहा है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल बॉटम पे है तो वहां पर वो बाइंग कर रहा है। और इस सेटअप से आप बिल्कुल बॉटम पे ही स्टॉक में बाय करोगे, और जब बेचना होगा तो जैसे FI ने हाई पे बेचा था 26,000 निफ्टी का, वैसे ही आपको एग्जिट भी प्लान करेगा। देखो 95% इन्वेस्टर लॉस क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि उनको एंट्री कब करना है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा मोटर का स्टॉक था 1000 रुपए से ऊपर, सारी दुनिया ने उस टाइम फोमो में आके बाइंग किया था। अब वो स्टॉक वहां से 30% गिर चुका है, 1100 रुपए से 30% गिर चुका है। अब वो स्टॉक के अंदर ये सेटअप हमारा कैसे काम करता है वो भी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिखाना है कि मेरा 20 EMA का जो पावरफुल सेटअप है आपको कैसे हेल्प करता है बिल्कुल बॉटम से स्टॉक उठाने में। क्यों ये FI/DI या ऑपरेटर लेवल की स्ट्रेटजी पे काम करता है? क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉक बिल्कुल नीचे मिलेगा, वहां पर आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और टारगेट बड़े होंगे। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसके अंदर क्या क्या टॉपिक रिकवर होंगे कि 20 EMA का जो पावरफुल मेरा सेटअप है वो कैसे आपको लगाना है, उसमें आपका एंट्री कैसे बनेगा, आपका वहां पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका क्या टारगेट आ सकता है, और मान लीजिए इसका जो स्क्रीनर मैंने बनाया उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, कौन कौन से सेगमेंट में यूज कर सकते हो, पूरा डिटेल वीडियो है। और जो लोग गलती कर चुके हैं टाटा मोटर जैसे स्टॉक के अंदर गलत भाव में ट्रेड करके, वो गलतियां आप कभी भी रिपीट नहीं करोगे और उनसे बेटर प्रॉफिटेबल और बेस्ट ट्रेडर बनोगे पूरी वीडियो देखने के बाद। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऑपरेटर लेवल की जो नॉलेज मिलने वाली है, आपको लाखों रुपए देकर भी ये चीज आपको सीखने को नहीं मिलेगी। तो आ जाइए मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं 20 EMA का पूरा सेटअप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे आपको एंट्री लेनी है, कहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा और क्या टारगेट आपको इस सेटअप से मिल सकता है। क्यों ये सेटअप जरूरी है? क्योंकि देखो नॉर्मली क्या है, 95% इन्वेस्टर जो है आज के टाइम में बड़े लॉस में इस वजह से है क्योंकि उन्होंने गलत टाइम पे एंट्री कर ली थी। जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे था, जब लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक थे, तब उन्होंने एंट्री कर ली थी और आज वो बड़े लॉस में है। यानी कि निफ्टी नीचे से 3000 पॉइंट रिकवर हो चुका है, तो भी वो लोग प्रॉफिट में नहीं है। जहां पर हमारे जो दोस्त है जिन्होंने हमारे बेस पे स्टडी करके इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो प्रॉफिट के अंदर है। तो ये सेटअप में पूरा एक्सप्लेन होने वाला है, कैसे आपको एंट्री सब कुछ करना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको इंडिकेटर कैसे लगाना है वो समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है, यहां पर आपको टाइप करना है EMA यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे आप क्लिक कीजिएगा, ये आपका इंडिकेटर लग गया है। अभी बाय डिफॉल्ट ये 9 EMA पे काम कर रहा है, यानी कि 9 डेज का जो एवरेज है उसके बेस पे ये अपने जो ब्लू लाइन दिख रही है 9 EMA के बेस पे चली हुई है कि 9 डेज की एवरेज को उठाता है उसके बेस पे कि स्टॉक के अंदर इसके अगर ऊपर जाता है तो वो अप साइड मोमेंटम देगा, अगर डाउन साइड चल रहा है तो वो डाउन साइड मोमेंटम देगा। लेकिन हमें यहाँ पर 20 EMA सिलेक्ट करना है, तो 20 EMA सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, 9 को हमें 20 करना है। 20 करने के बाद इसको ओके कर दीजिएगा। अब ये जो आपका सेटअप लग गया है, ये आपका 20 EMA पे काम कर रहा है, यानी कि 20 EMA इस पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो ये जो भी स्टॉक इसमें मैं यूज कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, ये सारे के सारे एजुकेशनल पर्पस पे है, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन इन पे नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इनके स्टॉक के अपने यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन इसको चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। तो अपन ने इसको चार्ट को बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर आपको 20 EMA का सेटअप कैसे काम करना है, पहले सबसे पहले बात करते हैं 20 EMA सेटअप पे कैसे क्या होता है कि पिछले 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसकी एवरेज को ये एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर एंट्री कैसे प्लान करना है वो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पे सबसे मेन पार्ट है कि आपको एंट्री, उसका स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लेना है। तो आ जाते हैं सेटअप पे। तो ये है BSE का चार्ट। यहाँ पर हमने सपोज कीजिए 20 EMA का सेटअप कहाँ पे एंट्री करते हैं। जब भी ये देखो ये लाइन जो है ना, ये जो अभी ये ब्लू वाले लाइन दिख रहा है, ये है 20 EMA का लाइन। अब इस पे एंट्री कैसे प्लान करेंगे वो देख लो। जब भी कोई भी कैंडल 20 EMA को ऊपर ओपन होता है और ओपन होने के बाद वहां पे क्लोज हो जाता है, तब हमारा एंट्री बनेगा बाइंग साइड में, ठीक है। वही सेलिंग साइड में 20 EMA के नीचे अगर ओपन होता है और उसके नीचे ही क्लोज हो जाता है तो वहां पर हमारा सेलिंग साइड में एंट्री बनेगा। अब यहाँ पे बाइंग साइड का एंट्री कैसे बनना है मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर कैंडल का कोई भी कलर मैटर नहीं करेगा। कैंडल आपका रेड भी हो सकता है, कैंडल आपका ग्रीन भी हो सकता है, उस कलर को आपको इग्नोर करना है। सिर्फ आपको ये सेटअप को फॉलो करना है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं रिसेंटली, अगर बात की जाए अभी रिसेंटली का ही दिखाऊंगा कि मैं अभी क्या हुआ। यहाँ पर कैंडल देख लीजिए, ये वाला कैंडल
20 EMA से नीचे ओपन हुआ और उसके ऊपर क्लोज हुआ, यहां पर ये एंट्री नहीं बनेगी। मैंने आपको क्या बताया, एंट्री कब बनेगी कि 20 EMA से ऊपर ही ओपन होना चाहिए और उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब हमें एंट्री करनी है। तो नेक्स्ट कैंडल देख लीजिए, इसकी कलर में रेड है, मैंने बताया था कि कलर मैटर नहीं करेगा। ये 20 EMA से ऊपर ओपन हुआ ये कैंडल और उसके ऊपर ही क्लोज हुआ, तो यहां पर हमारी एंट्री बन गई है ये। तो यहां पर हमारा बाइंग साइड में एंट्री बन गया है, ठीक है। यहां पर आपकी एंट्री प्लान होगी, क्लियर हो गया यहां तक का कि एंट्री कैसे बनेगी कि कोई भी कैंडल 20 EMA से ऊपर ओपन होता है, यानी कि 20 EMA से ऊपर हुआ, जैसे ये वाला कैंडल, तो ये वाला कैंडल जो रेड कलर का है ये 20 EMA से ऊपर ओपन हुआ है और इसके ऊपर ही क्लोज हो गया, तो ये हमारा बाइंग एंट्री बन गया। यहां पर कलर मैटर नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अब यहां पर स्टॉप लॉस आपका क्या बनेगा, स्टॉप लॉस पहले, क्योंकि स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट करे आपका रिस्क आपको पता होना चाहिए। जब भी वो कैंडल, यानी कि जब भी आपने एंट्री कर ली बाइंग साइड की, वहां से कोई कैंडल 20 EMA के नीचे ओपन होता है और उसके नीचे ही क्लोज हो जाता है, तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बैक टेस्ट में दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, ये वाला कैंडल है जो 20 EMA से ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ, ये तो ये हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा। यहां पर इसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, ये नीचे उसके सेकंड वाला कैंडल है जो 20 EMA से नीचे ओपन हुआ और वहीं पे क्लोज हो गया, तो यहां पर हमारा ये स्टॉप लॉस बन गया। यहां पर हमारा ट्रेड लॉस होगा जो वो बुक कर लेंगे, लेकिन ये छोटा लॉस है 2-3% या 5% का। अब यहां पर इस सेटअप से इतना पावरफुल है, इससे कितना बड़ा प्रॉफिट आता है वो दिखाता हूं आपको। आ जाइए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देख लीजिए हमारा एंट्री बना यहां पर, ठीक है। अब यहां पर इसका टारगेट, अगर आपका एंट्री देखा जाए तो आपका एंट्री कितने रुपए में बना ये चेक कर लो। पहले आपने एंट्री बनाया था यहाँ पर जो 20 EMA को इसने क्रॉस किया, वहां पर एक हम ओरिजेंटल लाइन खींच लेते हैं। ये यहाँ पर स्टॉक का भाव था 4617 रुपए, यानी कि जब हमने एंट्री बनाया उस टाइम स्टॉक का भाव था ये रहा 4617 रुपए, ठीक है। 4617 रुपए में आपकी एंट्री होगी और वहां से वन साइडेड स्टॉक के अंदर तेजी आई है। ये देख लीजिए, कहीं भी हमारा स्टॉप लॉस, जो हमारा कैंडल अगर नीचे बनता तो हमारा स्टॉप लॉस तो होता, कहीं पे भी वो कैंडल नहीं बना, यानी कि हमारा ट्रेड चलता रहा और प्रॉफिट आता रहा। और यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉफिट मिला आपको, स्टॉक का भाव हो गया 7280 रुपए, यानी 7280 रुपए का टारगेट, यानी कि 4617 से स्टॉक ने 7280 रुपए का रिटर्न दिया है। अगर आप देखा जाए तो कितने पॉइंट का आपने मूवमेंट कैच किया है वो कैलकुलेटर में देख लो। 7280 में से आप निकाल दीजिए 4617 रुपए, यानी कि 2663 रुपए का मूवमेंट मिला है और ऑलमोस्ट 50% से ऊपर 60% के अबव आपको रिटर्न मिला है मात्र एक महीने में। एक महीने में मिला है, ये सालों की बात नहीं कर रहा मैं, महीने में रिटर्न मिला है। लोग 5-5 साल में इतना अचीव करते हैं, 2-2 साल में, आपको महीने 1.5 महीने में इतना रिटर्न मिला है इस पावरफुल सेटअप के बेस पे जो कि है 20 EMA। अब इसका एक और चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, दूसरे स्टॉक पे कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि 20 EMA सेटअप ही क्यों जरूरी है। पहले दूसरे स्टॉक पे जाते हैं। दूसरा स्टॉक कोई और क्या लेते हैं, सबका फेवरेट ले लेते हैं टाटा मोटर। अब टाटा मोटर के स्टॉक पे ये सेटअप कैसे काम करता है मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। सबका फेवरेट है टाटा मोटर। मेरे ख्याल में इंडिया में ऐसे कोई रेयर ही बंदा होगा जिसने टाटा मोटर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा लॉस ना किया हो, ठीक है। इस स्टॉक के अंदर हम कैसे प्रॉफिट भी कमा सकते थे ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो टाटा मोटर का चार्ट आपके सामने आ चुका है। यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिखाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब टाटा मोटर में 20 EMA का सेटअप मेरा दोनों साइड काम करता है, मैं आपको बता देता हूं। वो सिचुएशन डिपेंड करेगी, वो भी मैं आपके आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन अभी कैसे काम करता है, कोई भी स्टॉक 20 EMA से नीचे ओपन होगा तो वहां पर आपका या तो स्टॉप लॉस होगा या फिर आपको फ्रेश सेल एंट्री बना सकते हो। अब आदत है कैसे। अब यहां पर बात कीजिए, टाटा मोटर ने यहां पर लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया, दुनिया भर ने यहां पे 1100 रुपए में इन्वेस्टमेंट किया, जो कि सबसे गलत एंट्री थी, वहीं से स्टॉक गिरा। लेकिन आप यहां पर कैसे पैसा कमा सकते थे ये देख लीजिए। जैसे ही स्टॉक ने 20 EMA नीचे क्रॉस किया, ये कैंडल देखो 20 EMA से नीचे ओपन हुआ और वहीं पे क्लोज हुआ, यहां पर आपका एंट्री बन गया। अगर यहां पर एंट्री की बात की जाए तो स्टॉक का हुआ था 1070 रुपए के अराउंड, ठीक है। वहीं से स्टॉक वन साइडेड गिरा, स्टॉक आ गया यहां पर, तो आप कितना भी देख ही सकते हो, 700 रुपए भी आ गया, 600 रुपए आ सकता है। तो ये यहां पर आपका टारगेट हुआ। तो ये सेटअप दोनों तरफ से काम किया। लेकिन यहां पर अब बाइंग साइड में ही बात कर रहे हैं तो टाटा मोटर में बाइंग साइड में कैसे काम करेगा। देखो एक चीज समझ लो, बाइंग सेलिंग सारी दुनिया कर रही है, लेकिन जो बंदा सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लेगा, बिल्कुल बॉटम से स्टॉक को बाय कर लेगा, वो बंदा ज्यादा पैसे कमाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि वहां पर उसका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रहता है। कि आपने 200 रुपए में स्टॉक बाय किया, 190 का स्टॉप लॉस हो गया। वही स्टॉक अगर 500 में बाय करते तो आपको क्या पता वो 100 रुपए टूट जाए, 200 टूट जाए। तो यहाँ पर रिस्क काफी कम रहता है और यही मेरी स्ट्रेंथ है, मैं हमेशा बिल्कुल नीचे से स्टॉक को उठाता हूँ। अब टाटा मोटर में ये एंट्री कैसे बनती, सपोज कीजिए अगर टाटा मोटर में 20 EMA का सेटअप कैसे काम करता वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
इस चार्ट को थोड़ा सा 20 EMA के पास लेके जाते हैं। ये रहा टाटा मोटर का चार्ट, ये ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कैसे एंट्री बना, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जैसे ही कोई कैंडल 20 EMA से ऊपर ओपन होके क्लोज होगा वहां पर एंट्री प्लान करना। यहाँ पर कौन सा कैंडल था जो 20 EMA से ऊपर हुआ, ये वाला, ये ग्रीन वाला कैंडल, यहाँ पर आपका एंट्री बन गया। उसके बाद चाहे नीचे ऊपर आएगा थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, नीचे कैंडल कोई ओपन होके क्लोज होगा वहां पर आपका स्टॉप लॉस है। इस टाटा मोटर में कोई ऐसी कैंडल नहीं है जो नीचे ओपन होके क्लोज हुई हो, देख लीजिए कोई नहीं है ना। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनी, यहाँ पर स्टॉक का भाव था 660 रुपए। अब यहाँ से टाटा मोटर के अंदर वन साइड मूवमेंट आया तेजी का, जो कि आप मानोगे ना कि 15 दिन के अंदर ही आया, 10-15 दिन के अंदर ही 730 रुपए का भाव हो गया। आपकी एंट्री थी 660 रुपए में। तो इस 20 EMA सेटअप की ये जो स्ट्रेंथ है, देख लीजिए टाटा मोटर जैसे स्टॉक के अंदर भी बेस्ट सेटअप आपको निकाल के दिए हैं। दूसरे स्टॉक में आ जाते हैं, चलो एक आपको 3-4 स्टॉक में एग्जांपल दे रहा हूं, और मैं ये भी बताने वाला हूं कि 20 EMA सेटअप ही क्यों यूज करना है आज की मार्केट में। क्योंकि देखो हर एक स्ट्रेटजी, हर एक सेटअप एक टाइम के लिए ही जरूरी है। आने वाले टाइम में अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर चला जाता है तो ये 20 EMA का सेटअप नहीं काम करेगा। फिर अलग सेटअप आएंगे 50 EMA, 100 EMA, 200 EMA, लेकिन हमें बिल्कुल बॉटम से स्टॉक उठाना है, इसलिए आज ही इस सेटअप पे काम करेंगे, तभी बड़ा पैसा कमा सकते हैं, वरना बाय सेल तो दुनिया कर ही रही है। अब आ जाते हैं देखो दूसरे स्टॉक के ऊपर। दूसरा स्टॉक निकालते हैं अपने न्यूक्लियस का, मैंने एग्जांपल दे दिया था, मैं रिलायंस में दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये रिलायंस का चार्ट आ गया, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा कर लिया चार्ट। अब रिलायंस में 20 EMA का सेटअप हमारा कहां बना, ये आप फाइंड आउट करो। ये देखो यहाँ पर, ये जस्ट देखो, ये रेड कलर का कैंडल बना ना, ये वाला, ये हमारा सेटअप है। क्योंकि इसमें बिल्कुल 20 EMA के ऊपर कैंडल हमारा ओपन हुआ, वहीं पे क्लोज हो गया। मैंने पहले बताया था कि कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन गई, यहाँ पर भाव कितना था, 1240 रुपए। यानी रिलायंस के स्टॉक में 1240 में हमारी एंट्री बन गई बाइंग साइड की। अब यहाँ पर पूरा चार्ट देख लो, कहीं पे भी आपको 20 EMA का स्टॉप लॉस होता दिखा है कि कोई कैंडल अगर नीचे ओपन होकर क्लोज हुई हो? यहाँ पर कोई भी कैंडल नहीं है जो कि नीचे ओपन होके ऐसे और ऐसे बनी हो जहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। यानी कि हमारा ट्रेड अभी तक ओपन है, हमारा ट्रेड हमने बनाया जो अभी तक ओपन है, उसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ, लेकिन वहां पर मोमेंटम कितना मिला, रिलायंस कितना भागा, ये देख लो। ये देख लो रिलायंस का टारगेट 1456 रुपए हो गया, यानी कि 1240 से रिलायंस जैसे स्टॉक के अंदर 1456 रुपए तक का मूवमेंट, यानी कि 216 पॉइंट अचीव करना। पिछले एक साल में रिलायंस ने 0% रिटर्न दिया है, लेकिन यहां पर इस सेटअप ने 15 से 20% का रिटर्न आपको आपके सामने लाइव है। और ज्यादा टाइम नहीं हुआ, यहां पर आपकी जब एंट्री बनी थी, ये अब मिड अप्रैल की बात है, मिड अप्रैल से लेकर मिड मई, यानी एक महीने में 15% से ऊपर का रिटर्न आपको, 15% से ऊपर क्यों है, ये ज्यादा ही रिटर्न हो गया। ये हो गया टोटल आपका 1428, यानी कि 15% से ऊपर रिटर्न है आपको रिलायंस के स्टॉक के अंदर मिला है। तो ये है पावरफुल जो हमारा सेटअप है, इसके ऊपर कितना यूजफुल है। और इसमें आपको मेन चीज क्या मिलती है, बिल्कुल बॉटम से स्टॉक उठाए जाएंगे, वहां से बड़ा मुंह मिलेगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट ये दिख रहा है आपके सामने लाइव। बीएससी के अंदर 2600 पॉइंट का मूवमेंट, रिलायंस के अंदर 200 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट, ऐसे टारगेट मिलेंगे। अब 20 EMA पे ही क्यों काम करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको टारगेट समझा दिया मैंने, एंट्री समझा दिया, क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका कहीं पे भी आप बुक कर सकते हो, या तो आप अपने इंडिकेटर के हिसाब से चलो, तो आपके सेटअप के हिसाब से चलो, जब तक वो सेटअप आपका कंफर्मेशन नहीं देता है स्टॉप डाउन साइड में, या तो तब तक काट सकते हो। परफेक्ट स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट है ये इंडिकेटर। या फिर आप ये स्टॉक यहाँ पे भी काट सकते थे, यहाँ पे भी काट सकते थे, यहाँ पे भी काट सकते थे, जहां आपको इनफ प्रॉफिट लगे वहां पर आप काट सकते हो। अब ये 20 EMA ही क्यों करना है, हम 50 EMA क्यों नहीं यूज करते, उसका भी एग्जांपल दे देता हूं, आ जाओ। तो अपने BSC के स्टॉक में ही चार्ट रहते हैं, क्योंकि वहां पर मेरे ख्याल से 50 EMA चार्ट बन चुका होगा, 50 EMA का इंडिकेटर अप्लाई हो चुका होगा, क्योंकि उसके अंदर बड़ा मूवमेंट आया। अब 20 EMA और 50 EMA में कितना डिफरेंस आ गया वो देख लेना, क्योंकि सरप्राइजिंग होगा, शॉकिंग भी होगा कि कितना बड़ा मूवमेंट मिस कर दोगे अगर आप 20 EMA सेटअप पे काम नहीं करोगे। अब BSC का चार्ट बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इंडिकेटर जो लगाया हुआ है वो मेरा है 20 EMA का सेटअप, ठीक है। 20 EMA सेटअप है जो मैंने बना रखा खुद के एंड से, जो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए खुद यूज करता हूँ। अब यहाँ पर अपने को एक इंडिकेटर और लगाना है, वो लगाना है 50 EMA। तो 50 EMA इंडिकेटर लगाने के लिए अपने इंडिकेटर पर जाएंगे, यहाँ पर EMA टाइप करेंगे, EMA यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपको 9 EMA मिलता है, उस पर क्लिक करना सेटिंग पे, 9 EMA को आपको 50 EMA कर देना है और उसको ओके कर देंगे। तो अपन ने उसको ओके कर दिया। यहाँ पर 2 कैंडल बन गई है, 2 कैंडल, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जो ब्लू वाला कैंडल था वो आपका था, ये वाला जो कैंडल था वो तो था आपका 20 में, जो ब्लू वाला है वो 50 का, इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है। तो रेड करेंगे तो इसको अपने स्टाइल में जाके इसका हम रेड कर दे, या फिर कौन सा करें, हम येलो कर लेते हैं, येलो कर लिया, ठीक है। अब ये येलो वाला जो है वो 50 EMA का कैंडल है, अब ये ध्यान रखना।
अब देखो 20 EMA का कंफर्मेशन और 50 EMA का कंफर्मेशन में कितना गैप है, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा और कितना बड़ा मूवमेंट आप मिस करोगे। आ जाते हैं, ठीक है। इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने, ठीक है। आपको सिर्फ एंट्री देखना और कुछ नहीं देखना। देखो 20 EMA पे हमारा एंट्री बना था BSE के अंदर, यहाँ पर ये यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कितना रुपए का भाव था ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं अपने, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पर हमारा भाव था 4616 रुपए की 20 EMA पे हमारा भाव बना था, जब एंट्री बना 4616 बना। अब वही एंट्री अगर हम 50 EMA पे लेते तो कितने में एंट्री बनता। अब 50 EMA कहाँ पे क्रॉस किया, ये वाला येलो वाला कहीं, येलो वाला लाइन इसने यहाँ पर क्रॉस किया। देखो उससे पहले कहीं नहीं क्रॉस किया, ये वाला लाइन यहाँ पे क्या भाव था, अब ये चेक कर लो। यहाँ पर भाव था इसका, हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करते हैं, ये देख लो। अब देख लो जो 20 EMA पे, अब ये सबसे टर्निंग पॉइंट है, क्यों मैं 20 EMA ही यूज करवाने के लिए बोल रहा हूँ आज की मार्केट में। देखो ध्यान से, जहां पर अगर आपने 20 EMA पे बाय किया था उस टाइम स्टॉक का भाव था 4616 रुपए, लेकिन 50 EMA पे वही स्टॉक आपको 4987 रुपए में मिलता। यानी कि कितना ऊपर मिलता, एक्सप्लेन करेंगे, कैलकुलेटर निकाल के देख लो कितने रुपए का नुकसान होता अगर आपने ये 20 EMA पे बाय ना करके 50 EMA पे बाय करता। 4987 में से निकाल दो आप, 4987 में से निकालो आप 4616, 370 पॉइंट का मूवमेंट मिस कर देते अगर आप 20 EMA के सेटअप पे काम ना करते होते। वही स्टॉक आपको 370 रुपए पर ऊपर मिल रहा है 50 EMA पे। तो क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि 20 EMA ही अब की मार्केट में क्यों बेस्ट है, क्योंकि अभी काफी स्टॉक बिल्कुल बॉटम पे खड़े हैं और उनमें 20 EMA के सेटअप बन रहे हैं। 2000 के अराउंड ऐसे स्टॉक हैं जहां पर 20 EMA के सेटअप बन रहे हैं। आपको क्या करना है, फंडामेंटल चेक करो उनके, जिनके फंडामेंटल बेस्ट है उन स्टॉक को सिलेक्ट करो, उनमें 20 EMA सेटअप अप्लाई करो, स्टॉप लॉस मार्क करो और ऐसे ही बड़े रिटर्न मिल सकते हैं आपको। ये फर्क है 20 EMA के पावरफुल सेटअप का कि कितना बड़ा रिटर्न, यानी 370 पॉइंट आपको BSE के स्टॉक में, ये देख लो आपके सामने है 370 पॉइंट, यानी कि 8 से 9% का मूवमेंट आपने मिस कर देते अगर आपने वो सही टाइम पे एंट्री नहीं ली होती। और यही मैं कहता हूं कि बाय सेल सारी दुनिया करती है, लेकिन आप एंट्री कब कर रहे हो वो मैटर करता है। शेयर मार्केट में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है टाइम स्ट्रेटजी, कि आप किस टाइम कौन से सेटअप पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये 20 EMA का सेटअप का पावर है कि आप कितना 10% 20% तक नीचे पहले ही एंट्री बना रहे हो कि उस स्टॉक के अंदर। कल को फ्यूचर में दुनिया बनाएगी जब भाई 200 EMA चला जाएगा, क्या पता न्यूज मीडिया वाले भी आपको बाई का बोले, आपने नहीं करना, वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हो सकता है जब 200 EMA हो जाए आपका स्टॉक डबल से ऊपर हो जाए, हो सकता है 3 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। ये 20 EMA पे ही बाइंग करेंगे तभी अब अगर रिस्क भी कम है यहाँ पर, क्योंकि 20 EMA से जब अगर स्टॉप लॉस होगा तो 2-3% ही लगेगा, लेकिन टारगेट आपके सामने है 40%, 50%, 60%, हो सकता है डबल ट्रिपल पैसा हो जाए। तो अभी आपके दिमाग में ये होगा 20 EMA का स्टॉक हम कैसे निकाल लें। देखो सारी चीजें बिल्कुल आसान कर दूंगा, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की स्टडी दूंगा, ऐसा स्टडी दे दूंगा कि आप प्रॉफिटेबल भी बन जाओगे। बस आप क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दो। और आने वाले टाइम में इससे भी बेस्ट सेटअप मैं निकाल के लेके आने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास 100 से ऊपर सेटअप है जिसपे मैं ट्रेडिंग करता हूं। सारे का सारे सेटअप आपको बताने वाला हूं बिल्कुल इजी वे में। आपको लग रहा है ना ये ट्रेडिंग इतना इजी है, इतना आसान समझा दिया हमें, ये 13 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जिसके बेस पे मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि काफी चीजें मैंने लाखों बार प्रैक्टिस की है, तब जाके मैं आपको इतने इजी वे में समझा पा रहा हूं। मेरे को पता है कि हर छोटा बच्चा भी समझ जाता है मेरी वीडियो को देखकर, मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो तो भी ये वीडियो आसानी से समझ लेगा, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से आपको बना रखा है इतना ही जी। तो अब कैसे चेक करेंगे कौन से स्टॉक के अंदर 20 EMA का सेटअप बना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चार्ट लिंक पे आना है। मेरा ये जो सेटअप है आप ये रन कर दीजिए। मेरी वीडियो में आपको सेटअप का ये पूरा स्क्रीनर मिल गया होगा, उस स्क्रीनर को आपने रन करना है। ये स्क्रीनर है जो, इसको आपने अप्लाई कर दिया। अब इसके अप्लाई करने के बाद इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ये सेटअप आपका आ गया, इसको आपने रन कर देना है। जैसे ही आप इसको रन करोगे, जो भी स्टॉक 20 EMA के पास होंगे सारे स्टॉक की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब इन स्टॉक के चार्ट निकालो, इनके फंडामेंटल देखो, जो भी सेटअप बनता है 20 EMA के ऊपर जो ओपन होता है उस पे एंट्री प्लान करो, उसके नीचे स्टॉप लॉस मार्क करो और तेजी को राइड करो। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं आपके कि 10 में से 3 ट्रेड के स्टॉप लॉस हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको दिखाया है 3%, 4% मैक्सिमम। रिटर्न आपको दिखाया मैंने 40%, 50%। तो सारा एक्सप्लेन करूंगा। अब क्या देखो आपने कैसे करना है, सपोज कीजिए आप कौन से सेगमेंट में कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो मैंने जो अपना सेटअप लगा रखा है,
ये निफ्टी 100 में लगा रखा है, लेकिन आप यहाँ पर निफ्टी 100 की जगह कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे जाइए निफ्टी 50 में ये टाइप कर सकते हो, फिर रन कर लीजिए। आपके सामने पूरे निफ्टी 50 के स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी, जिन्होंने 20 MA के पास है जो स्टॉक, यानी 20 MA के जो पास स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर है, वो उनकी लिस्ट आ जाएगी। आपको निफ्टी 50 में नहीं करना, आपको मान लीजिए मिड कैप में करना है, तो आप निफ्टी मिड कैप 150 में कर लीजिए, स्कैन कर दिया रन को। अब आपके पास निफ्टी मिड कैप 150 के स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी, जो जिन्होंने 20 MA के पास हैं या क्रॉस करे हैं। आप जाकर उनके चार्ट देखो, उनके फंडामेंटल देखो, देन आप उसके अंदर एंट्री प्लान करो। उसके बाद आप सोचो कि मेरे को तो भैया बैंक निफ्टी में करना है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें अगर ये रहा बैंक निफ्टी, यहाँ पे रन कीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर कोई स्टॉक है तो ये बैंक निफ्टी के स्टॉक है जिनके अंदर ये 20 MA का सेटअप बना है, तो आप कुछ भी चेक कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे काफी ऑप्शन है, ETF में देख सकते हो, फ्यूचर में देख सकते हो, गोल्ड ETF, इंसिडेंस में, मिड कैप 50, निफ्टी 100, 200, 500, सब में आप अप्लाई करके बस रन करना है अपने, और आपका सेटअप पूरा आपको लिस्ट दे देगा कि कौन सी चीज आपको 20 MA के पास मिल रही है और उस पर जाकर स्टडी करना है। तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कैसे यूज करना है, कैसे आपको स्क्रीनर भी शेयर कर दिया है। अगर स्क्रीनर आपके पास नहीं है तो मेरी कोई भी रील पे जाकर स्क्रीनर आप कमेंट करोगे तो आपका उसका लिंक मिल जाएगा स्क्रीनर का, आप उस पर क्लिक करोगे, आपको चार्ट लिंक पे ले जाएगा। उसके बाद आप ये जो मैंने समझाया है इस तरीके से आप उसको रन कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और भी बेटर बना सकते हो। तो होपफुली सारी वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन 20 MA सेटअप मेरा जो मैं यूजफुल सेटअप मानता हूं आज की मार्केट में, क्योंकि आज की मार्केट में मैंने समझाया है आपको कि 20 MA पे अगर आप कोई स्टॉक बाय नहीं करोगे, कल को 50 MA हो जाएगा तो 10 से 15% का मूवमेंट आप मिस कर दोगे। कल को वो 100 EMA पे चला जाएगा तो 25 से 30% आप मूवमेंट मिस कर दोगे। तो अभी मौका है, अभी स्टडी करो, अभी यहाँ पर दिमाग लगाओ, क्योंकि ना अभी इस टाइम पे स्टॉक अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो बड़ा रिटर्न लोगे, वरना गलत एंट्री जो करके बैठे ना 95% लोग आज की डेट में भी पोर्टफोलियो उनके ग्रीन इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि उन्होंने गलत टाइम पे एंट्री ली है। तो हमें गलत नहीं करना है, हमें FIDI ऑपरेटर जैसे बाइंग करता है वैसे करना है। तो दोस्तों ये था मेरा फुल 20 MA सेटअप, जहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप मल्टी रिटर्न निकाल सकते हो, क्या गलतियां लोगों ने की थी जो आपको रिपीट नहीं करनी है। इस वीडियो को चाहे एक बार देखो चाहे 5 बार देखो, इस सेटअप पे काम जरूर करो, क्योंकि ये सेटअप अभी के लिए अवेलेबल है। क्योंकि जैसे स्टॉक यहां से मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे अपसाइड के अंदर, तो ये सेटअप के जो भी स्टॉक बनेंगे 20 MA पे वो सारे के सारे 50 MA पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको यानी कि 15-20% का जो मोमेंटम मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो फटाफट जाओ, सीखो, अप्लाई करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो।